हेलो गाइस, कल स्टूडेंट पूछ रहे थे सर एग्जाम खत्म, अब क्या करें हम। मैंने बोला जलसा करो यार। कुछ स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट थे वो बोलते थे सर जलसा नहीं करना है, हमें कोई ऐसी चीजें बताओ जो हम अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने साथ ले जा सके। तो मैंने सोचा कि चलो ना इसके ऊपर ही वीडियो बनाया जाए कि एग्जाम के बाद ऐसे कौन से काम है जो हर एक स्टूडेंट को करने चाहिए। एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और सीखिए कि आपको कौन से काम इस वीडियो के बाद करने हैं या अपने एग्जाम के बाद करने हैं। जरूर देखिए। हेलो, मेरा नाम है मनीष गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। ओके, आपकी एग्जाम खत्म हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। सब लोग पास हो जाएंगे, आई होप सो। लेकिन साथ साथ आपमें ये करना है कि ये जो वेकेशन आपको मिला है उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको आबाद करना है, अपने आप को ऊपर ले जाना है। तो ऐसे कौन से काम है जो हमें करने बाकी है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम है वेकेशन में आपको ये करना है, जो फर्स्ट पॉइंट से है, लर्न इंग्लिश। तो सर ये तो हमें पता ही था, लर्न इंग्लिश पता है और कंप्लीट करने में डिफरेंस होता है दोस्तों। कंप्लीट करना है तो सीरियसली जाके कंप्लीट करना है। जहां तक आपका लेवल इंग्लिश का है वहां से आपको ऊपर सोचना है। सपोज आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो बेसिक लर्निंग से स्टार्ट करना है। सपोज ABCD से बोले कि सर हमने तो इंग्लिश सीखा हुआ है, हमें इंग्लिश आता है, तो जहां से आपको आता है वहां से ऊपर लेवल ले जाना है। सपोज आपको राइटिंग स्किल आती है तो स्पीकिंग में जाना है। सपोज आपको प्रेजेंटेशन आता है तो उससे और ऊपर ले जाना है। सपोज आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश नो डाउट एडवांस होता है, तो उससे भी आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए और बेहतरीन इंग्लिश के लिए जाना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इंग्लिश को अवॉइड करते हैं और स्पेशली जो गुजरात मीडियम में पढ़े हैं उन लोगों का इंग्लिश वीक होता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि जैसे ही हमारा वैकेशन शुरू हो जाए तो हमें थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करने के बाद तुरंत कहीं ना कहीं इंग्लिश लर्न कर कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए या खुद से लर्न कर देना शुरू करना चाहिए। आपको पता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम लोगों को भी पता है कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर इंग्लिश के बिना सब कुछ होता तो बहुत सक्सेसफुल लोग इंग्लिश का इस्तेमाल ही नहीं करते। यहाँ पर आप देखोगे हर एक जगह पर इंग्लिश की इतनी सारी रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश कंपलसरी सीखना है। तो नॉर्मली हम जो है ना वो लोकल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं और उसमें सपोज कोई गुजराती है तो गुजलिश बोलेगा और जो हिंदी मीडियम से है तो हिंग्लिश बोलेगा। मतलब गुजराती और इंग्लिश का मिक्स बोलेगा या फिर हिंग्लिश हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करेगा। नो डाउट वो हमारे लिए बेटर है, लेकिन हमें एडवांस लेवल तक लेके जाना है, तो इसलिए इंग्लिश सीखना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना। साथ में ये भी जरूरी है कि जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए आइलेट्स है, उसके लिए इंग्लिश के साथ ये आइलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैं उसको वर्सल बोलता हूँ, जैसे WRSL, चलो, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये 4 फंडे हैं जो आपको इंग्लिश में कंपलसरी सीखने हैं इंग्लिश के साथ साथ ही। तो आइलेट्स की एग्जाम कंपलसरी इजीली पास कर पाओगे। तो कीप विथ आइलेट्स इन वेकेशन। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट किया जाए। जो स्टैंडर्ड में हो आप, उससे जैसे वेकेशन शुरू हो जाए तो आइलेट्स की प्रिपरेशन और साथ साथ में लर्निंग इंग्लिश की प्रिपरेशन कंपलसरी है। शायद आपने एक बॉलीवुड का मूवी आया था जिसका नाम था इंग्लिश विंग्लिश। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि उसमें इंग्लिश के बिना उस मदर की क्या हालत होती है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि बिना इंग्लिश आप बहुत सारे कामों के अंदर झिझकते हो या पीछे रह जाते हो। तो हर एक जगह पर इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है। तो हमारा सबसे पहला ही पॉइंट है, इंग्लिश कंपलसरी वेकेशन में सीख लेने का है। बिना भूले हर वक्त याद रखना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। कई बार आप गांव में से शहर में जब आते हो तो इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि हमें जॉब लेने में या बिजनेस करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर वक्त होता है। अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते हो तो सिटी एरिया या फॉरेन के अंदर आपका टिकना आसान नहीं होता।
कुछ ना कुछ कामों के लिए आपको दिक्कत आती रहती है। उसके लिए एक स्टोरी देखते हैं। राहुल अपना स्टडी गांव में कंप्लीट करके मैरिज करने के बाद जैसे ही सिटी में आया, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो कंप्यूटर में लगातार उसको काम रहता था, हर वक्त काम कर लेता। लेकिन आफ्टर मैरिज उसकी वाइफ जो थी उसको कंप्यूटर नहीं आता था। जैसे वो शहर में आए तो राहुल तो अपना काम कंप्यूटर से हर वक्त ऑफिस में या घर पे कर लेता, लेकिन घर के कुछ कामों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त राहुल को उसकी वाइफ को हेल्प करना पड़ता। छोटे छोटे कामों के लिए कंप्यूटर ओपन करके उसमें हर एक पॉइंट को दिखाना पड़ता, और उससे इरिटेशन बढ़ता था, उसका काम भी बढ़ जाता था और वाइफ के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी बढ़ जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हो उस वक्त कंप्यूटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप अपने स्टडी के साथ कंप्यूटर कर रहे हो वो तो करो ही, आप अपने स्टडी में कंप्यूटर जो ला रहे हो उससे आपको अगर एडवांस कंप्यूटर सीखना है तो भी इस वैकेशन में सीख लो। सपोज कई लोगों का कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है, तो उन लोगों को बेसिक कोर्स स्टार्ट कर देना है वैकेशन में, बर्बाद नहीं करना है। कंप्यूटर को धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आपको बेसिक कोर्स आता है तो कंप्यूटर में आपका जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करना है। कुछ लोग वीडियो के अंदर ये अभी बैक ऑफ माइंड में सोच रहे हैं कि सर ये इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में तो हमें पता ही था, कुछ हमारे बारे में बात करो, एंजॉयमेंट के बारे में। डोंट वरी फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है उसके रिगार्डिंग है। लोग ये सोचते हैं कि सर हम 1 साल से या 1.5 साल से या 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा बोर्ड का एग्जाम था, ये था, वही एग्जाम थी, उसके बाद हम बोर हो चुके हैं पढ़ाई से, तो सर एंजॉयमेंट के बारे में कुछ ऐसा बताओ ताकि हम रिलैक्स कर पाए। तो ये हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है एग्जैक्टली एंजॉयमेंट। तो हम जिन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड है या हमारा एंजॉयमेंट 1.5 साल या 2 साल से पेंडिंग रखा है, उसको हमें कुछ दिनों के लिए एंजॉयमेंट करना है या पूरे वैकेशन में करना है, लेकिन पूरा शेड्यूल के साथ। सपोज किसी का मोबाइल में गेम खेलना बाकी रह गया है, किसी को टीवी देखना बाकी रह गया है, किसी को वाटर पार्क जाने का बाकी रह गया है, किसी को और ऐसे प्लेसेस पर घूमना बाकी रह गया है, तो आप इस वैकेशन में कर सकते हो। आपका अगर सपना है कि सर मुझे वैकेशन में यूट्यूब चैनल खोलना है, आपकी तरह यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब में कुछ ना कुछ काम करना है, तो भी आप साथ में कर सकते हो। गेमिंग का चैनल बना सकते हो। तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है एंजॉयमेंट के लिए कि जहां से आपका माइंड रिलैक्स हो पाए, ऐसी एक्टिविटी वो आपको वैकेशन के अंदर टाइम शेड्यूल के साथ फिक्स कर देनी है। हाँ, लेकिन मैंने जो ऊपर 2 पॉइंट बताए उसको भी ध्यान में रखना है। कैसे कि पहले आप इंग्लिश का टाइम टेबल सेट कर लो, कितने दिन जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। साथ में कंप्यूटर का भी टाइम सेट करो। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में करो, इंग्लिश सीखने के बाद कंप्यूटर करो या फिर दोनों साथ में कर सकते हो। उसके बाद आता है साथ साथ में आपका एंजॉयमेंट। वो दोनों साथ में रखते हुए भी आप एंजॉयमेंट का टाइम निकाल के एंजॉयमेंट शेड्यूल कर सकते हो। तो ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। हमारा थर्ड पॉइंट एंजॉयमेंट। ओके, उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट जो है जॉब। तो सर जॉब अभी हम करेंगे, चलो पहले मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, रोकता हूँ। आपको पता है कि जो सक्सेसफुल कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर यंगस्टर्स जो है उसमें एक सबसे ज्यादा स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे उसका स्टडी खत्म होता है या स्टडी के साथ साथ भी अपना जो काम है उस काम के साथ वो जॉब करते हैं। तो सर जॉब क्यों करने का? तो जॉब वैकेशन में करने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि आप अपना डिपेंडेंट मनी अर्न कर सकते हो। दूसरा फायदा है कि आपको रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं कि आप रियल लाइफ में कौन सी चीजों को फेस करोगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। आपका जॉब आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ देता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसके अंदर, कि पैसा कमाना कितना आसान है कि कितना मुश्किल है, उसके बारे में वो बता देता है। तो सर हम जॉब किस में करें? तो आप जहां से पास हुए हो, जिस स्टैंडर्ड में हो, वहां से आपको जहां पर भी जॉब मिले वहां पर आपको ये जॉब को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। कोई भी जॉब हो, जॉब छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी काम खराब नहीं है। आप फॉरेन स्टूडेंट्स को कभी भी देखना, वो वेटर का काम या डिलीवरी बॉय का काम या फिर क्लीनिंग का काम, कुछ ना कुछ काम करेंगे वैकेशन के अंदर। हर एक वैकेशन के भले ही वो जॉब चेंज करते रहे ताकि उसको हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है।
इसलिए मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए जब ये वैकेशन आपको मिलता है तब आपको जॉब करना है। आपके इंटरेस्टेड फील्ड में हो सकता है या फिर नॉन इंटरेस्टेड फील्ड में, पर मैं यही कहूंगा कि आपको जो फ्यूचर में आपको बनना है उसके अंदर ज्यादातर जॉब करो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को कंप्यूटर का इंटरेस्ट है और कंप्यूटर में करियर बनाना है तो कंप्यूटर के आसपास रहो या कंप्यूटर के साथ जॉब करो। कहाँ पर आपको जॉब मिल रहा है, भले आपको कम सैलरी में जॉब मिल रहा हो, लेकिन आपका बेस आपके फ्यूचर के साथ आप बना रहे हो। किसी को कार में इंटरेस्ट है तो गैरेज में जॉब करो। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो इंटरेस्ट है या फिर स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसको मैं स्वॉट एनालिसिस कहता हूं। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आप अपनी स्ट्रेंथ से आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपका जो इंटरेस्टेड है उसके अंदर जॉब करो, और आपको इंटरेस्टेड के जॉब नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह जॉब करो जहां पर आपको कुछ एक्सपीरियंस मिले या पैसे भी मिल सके। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, मीट विथ रिलेटिव्स। अगर आपने बोर्ड की एग्जाम पास की है या कोई ऐसी एग्जाम जो स्टैंडर्ड में हो, ऐसी एग्जाम पास की है, तो आप सपोज अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो हमारा दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका नाम है मीट विथ रिलेटिव्स। तो आपको रिलेटिव्स को मिलना है इन वैकेशन के अंदर। सपोज मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, कोई भी ऐसे जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स, या आपको जहां पर पसंद हो वहां पर अपना वैकेशन के लिए जाओ। कुछ दिनों के लिए, कुछ आवर्स के लिए या कुछ महीनों के लिए, एज यू लाइक, जैसे आपकी रिलेशन हो उसके साथ आप अपने रिलेटिव्स के साथ जा सकते हो। तो सर ये रिलेटिव्स के साथ जाना कंपलसरी है? मैंने बोला हाँ कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आप जितने अपने रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग रिलेशन बनाओगे, अच्छे रिलेशन बनाओगे, वो फ्यूचर में आपको हेल्प कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रिफ्रेशमेंट दे पाएंगे, और साथ में आपने क्या गेन किया है या क्या सक्सेस पाया है या फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसके रिगार्डिंग भी आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, या फिर उसके उन लोगों के बारे में भी जान सकते हो कि आप ये प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो रिलेटिव्स के साथ घर पे जाके वहां पर रहना है, मीट करना है, एंजॉयमेंट करना है, वो भी प्लानिंग के साथ। फिर से मैं याद दे रहा हूं कि इंग्लिश, कंप्यूटर, साथ में जॉब और साथ में मीट विथ रिलेटिव्स। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सर एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है? तो देखो दोस्तों, पर्सनालिटी जो है वो दो टाइप की होती है। हमारी फिजिकल पर्सनालिटी, जिसको हम आउटर पर्सनालिटी बोल सकते हैं। तो फिजिकल पर्सनालिटी में आपका लुकिंग कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फिटनेस क्या है, आप किस तरह से चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कभी किसी के साथ बात करते हो तो आपका फिजिकली बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रहा है, उसको हम आउटर पर्सनालिटी बोलते हैं। आपने कपड़े कौन से पहने हैं, पर्सनालिटी के अंदर आपके कपड़े, आपका लुकआउट, आपका हेयर स्टाइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ शो कर सकता है। तो फिजिकल पर्सनालिटी के साथ साथ हम इनर पर्सनालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी। मुझे मौका मिला तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और हमारे वीडियोस भी आपको मिलते रहे। तो सर हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो पर्सनालिटी में मैंने जैसे बताया आउटर पर्सनालिटी और उसके साथ होता है इनर पर्सनालिटी। तो इनर पर्सनालिटी के अंदर हमारा बोलने का स्टाइल, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बाहर के लोगों के साथ हम कैसे बिहेवियर के साथ लाते हैं, और उसके साथ हमारा सोचने का तरीका, हम पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं या नेगेटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, वो उसके साथ आता है कि हम कौन से नॉलेज को अपने अंदर ला रहे हैं, वैकेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या फ्यूचर में करना है, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसके साथ स्पीच, हमारी सोचने का तरीका, लोगों के साथ ग्रुप बनाने का, लोगों को मोटिवेट करने का, टीम में बिल्डअप करने का, ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी इनर पर्सनालिटी को आउटर से बहुत बेहतरीन बना देती है। हम जैसे ही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो ये इनर पर्सनालिटी और साथ में आउटर पर्सनालिटी दोनों का बैलेंस रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब भी आप फ्यूचर में कहीं काम करोगे या बिजनेस करोगे तो दोनों पर्सनालिटी को अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एग्जैक्टली सही है।
तो आपको एक क्वेश्चन बीच में होना चाहिए कि सर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे प्रैक्टिस में लाए या कैसे उसको इम्प्रूव करे। तो नॉर्मली कई लोग उसके कोर्सेज भी करवाते हैं, आपको दूसरी जगह पर कोर्सेज मिल जाएंगे या फिर आपको उसके वीडियोस भी मिल सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो वैकेशन में आपको अगर कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए तो भी मिल सकता है, या खुद पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए उसके बारे में भी सोच सकते हो। तो सर हमें कोई ऐसी आप जगह बता सकते हो जहां पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में काम कर सके या फिर जा सके। तो देखो, मैं बीच में ही आपको एक थोड़ा सा पॉइंट व्यू बता देता हूं। यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, मेट विद रिलेटिव्स, जॉब और उसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और भी आगे एक पॉइंट है। तो अहमदाबाद के अंदर कॉमर्स 6 रास्ता पर एक आदर्श अहमदाबाद करके ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। वो आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में सिखाता है। अगर आपको कहीं नियर बाय होता है तो वहां पर आप जा सकते हो, वहां से सीख सकते हो। वहां पर बिल्कुल फ्री में सारे कोर्सेज किए जाते हैं। वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, उसके साथ हम बात करें तो स्पोकन इंग्लिश का होता है, कंप्यूटर का भी होता है। तो आपको अगर वेकेशन में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है और फ्री में सीखना है तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। और वहां पर भरत भाई शाह या किरीट भाई शाह करके है, उसे मिल सकते हो। तो वहां पर आप मेरा नाम दोगे तो वो पहचान जाएंगे और आपको हेल्प कर पाएंगे। तो वहां पर आप जा सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज वेकेशन में भी सीख सकते हो। और उसके अलावा 200 से भी ज्यादा कोर्सेज वो लोग चला रहे हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वहां पर आप जाके खुद से जान सकते हो कि वो कौन से कोर्सेज चला रहा है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा, सर्च योर नेक्स्ट लेवल। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? वो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में उसको लगता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल अपनी सोच के हिसाब से होगा। कैसे? उसको लगता है कि मुझे साइंस लेना है, तो उसका सर्च लेवल जो है साइंस के रिगार्डिंग वेकेशन में ही शुरू कर देना है। उसको बायोलॉजी लेना है, मैथ्स लेना है, तो उसके बारे में उसको कॉलेज, उसके बारे में उसकी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी है उसको स्टडी करके कंटिन्यू लेना है। अगर कोई कॉमर्स लेना चाहता है तो कॉमर्स का कोचिंग कहाँ पर हो सकता है, कॉमर्स के अंदर कौन से फील्ड आते हैं, 10th के बाद ये सोचना शुरू करना है। अगर कोई 12th साइंस का स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए कॉलेज कौन सी हो सकती है, कॉलेज कौन सी बेटर है, गूगल में कैसे सर्च किया जाए, वो सब कुछ एनीथिंग, पर उसके नेक्स्ट लेवल स्टडी क्या है उसके बारे में उसको स्टडी कर लेना है पूरा डिटेल के साथ। कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस वगैरह वगैरह सब कुछ हो सकता है। अगर कोई अपना लेवल के बाद मतलब जो भी पढ़ रहा है उसके बाद अगर फॉरेन जाना चाहता है तो फॉरेन में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरह से उसकी फीस है, क्या क्या वो स्टडी करने वाला है, सब कुछ एनीथिंग वो पहले से ही वैकेशन में सर्च करना शुरू कर देना है, ताकि उसको पहले से सब कुछ पता होना चाहिए और पता लग जाए कि मुझे इस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर जाना है और मुझे यहाँ पर अगला लेवल के लिए स्टडी करना है। वो आपको वैकेशन में ही ढूंढ लेना है ताकि आपका काम कंप्लीट हो पाए। तो इस तरह से हमने 7 पॉइंट डिजाइन किए हैं। जो पहला था इंग्लिश, वो कंपलसरी आपको करना है। उसके बाद था कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आपको सीखना ही है, आता है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल याद करना है। उसके बाद आता है जॉब, अगर आपको टाइम मिलता है, एक्सपीरियंस करना है तो कंपलसरी जॉब भी करना है। उसके बाद आता है मीट रिलेटिव्स, आपको रिलेटिव्स को मिलना है, उसके घर पे जाना है एंजॉयमेंट के लिए। साथ साथ में एंजॉयमेंट भी आता था, तो एंजॉयमेंट भी अपनी हॉबीज के साथ करना है। उसके बाद आता था डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर भी आपको फोकस करना है, अपने आप को ग्रो करने के लिए फिजिकली और मेंटल पर्सनालिटी दोनों को इम्प्रूव करना है। और जो लास्ट था, आप जो स्टडी कर रहे थे उसके बाद आप क्या करने वाले हो, उसके लिए भी वैकेशन में ही सर्च करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये बताओ कि आप इस वैकेशन में क्या क्या करने वाले हो, 2 सेंटेंस में या फिर 2 लेवल पर, कि सर मैं कंप्यूटर सीखने वाला हूँ, सर मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने वाला हूँ, मैं आईलेट्स की एग्जाम देने वाला हूँ, व्हाटएवर। आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये था हमारा वीडियो, जो 7 स्टेप जो आपको कंपलसरी एग्जाम के बाद करने चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, ताकि अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हो पाए।
और दूसरे वीडियोस भी मेरे वीडियो सेक्शन में है और बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं, तो लगातार इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और हमारे वीडियोस भी आपके तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।